नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आप सब भी ठीक होंगे। और हम लोग तो वही हर किसी का व्यक्ति का किसी सीजनल किसी कुछ हो रहा है। मेरा भी तबीयत दर्द भी था, पर अब थोड़ा ठीक है, मैं बेटर फील कर रही हूँ। अभी तीज है कल, तो आज मैंने मेहंदी लगा ली। ये मैंने खुद लगाया, जैसे भी आता है लगा लिया। और ये मैंने सिर्फ तीज के लिए पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा आ गए हमारे यहाँ पूजा करवाने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, ये हम लोग का तरीका है, तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग। और पूजा से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने भोला बाबा बना लिया है गंगा जी की मिट्टी से, और पार्वती माँ बनाया और गणेश बना लिया है। ये बेलपत्र है जो कि हम लास्ट में अभिषेक करेंगे बाबा का, तो उसको लास्ट में पूरा ढक देंगे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर हमने मंडप तैयार किया, कुछ खास तो नहीं किया है, केले के पत्ते से मंडप बनाया है। दोनों तरफ केला का पत्ता डाल दिया और बीच में भगवान जी को रख दिया। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। अब पंचदेव को हम लोग पूजा करते हैं ना, पंचदेव को आवाहन करते हैं उनको। और भगवान जी के पास जो हमारे से गलती हो गई है ना, भगवान जी पूजा में हमें माफ कर दीजिए, ऐसा। और ऐसे मांग रहे हैं, ये सब हो रहा है, मतलब पूजा कर रहे हैं। बस भगवान जी हम लोग कृपा बनाए रखे, और क्या। और हाँ, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अब तो आज ही हमारे यहाँ चरचंदा भी है, और तीसरी चरचंदा हमारे बिहार में बहुत ही फेमस त्योहार है। हम लोग बड़े थे धूमधाम से मनाते हैं। तो आज शाम में चरचंदा भी है, 1 बजे तक तो तीज है, तीतिया, उसके बाद चौथ घुसेगा तो शाम में चरचंदा होगा। हाँ, तो उसी का फिर पूजा भी शाम को नानी करती है, तो वहाँ भी हमें जाना है। अभी तो मैं पूजा तीज का कर रही हूँ, और हरतालिका तीज, तो हरियाली तीज भी होती है ना सावन में, ये हरतालिका तीज है। हमारे बिहार में हरतालिका तीज हम लोग करते हैं, और पूरा दिन निर्जल उपवास करते हैं, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। और रात में जागरण करना होता है, पूरा रात जागना होता है। पर मैं तो 2 बजे तक जगती हूँ, उसके बाद फिर 1-2 घंटा सो के, और सूर्योदय होने से पहले ही हवन करके, और जो भी भगवान जी को वहाँ से हटा के जल में अर्पित करना होता है। तो वो सूर्योदय नहीं होना चाहिए, यही हमारे यहाँ रिवाज है। तो ऐसे ही सब कोई करते हैं, तो हम भी वैसे ही करते हैं। हमारे पूर्वज जैसे करेंगे वैसे ही बताते, तो वैसे ही करना है, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। इस व्रत का हमारे बिहार में बहुत ही इसकी मुझे मान्यता है। इसका मैं पूरा कथा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन छोटा सा सारांश बताती हूँ। इस कथा को, इस सारी कथा को नहीं, इस पर्व को माता पार्वती ने भोलेनाथ बाबा को पाने के लिए किया था। तो तभी से व्रत यहाँ पूरे देश में ही प्रचलित है। लेकिन जब मैं हरियाणा के में, मतलब अम्बाला में रहती थी, तो वहाँ पे हरियाली तीज किया जाता था, और वो फास्टिंग मतलब उतना हार्ड नहीं था, फलाहारी वगैरह खा सकते थे, कर सकते थे। पर ये हरतालिका तीज है, ये भादों में किया जाता है, और इसमें ना आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। और यहाँ पूजा संपन्न हो गया, आरती हो गया, बाबा चले गए। और ये मैं पूजा करके अब मैं ऊपर जा रही हूँ, और अब मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, शिवालय। और ये मैं आ गई हूँ मंदिर अपनी बेटी के साथ। वो रह ही नहीं रही थी घर में, मम्मा मम्मा, तो फिर मैं लेते आई। और बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, उनसे ही तो हमारा अच्छा लगता है, वो साथ में आते हैं, वो भी सीखते हैं छोटे उम्र से कि हमारी धर्म, हमारे भगवान, हमारी संस्कृति सभी को जानना चाहिए। और ये मैं भी अब अपनी नानी घर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे चरचंदा मनाने में रखा है व्रत। और इस बार मैं बाबू के नाम का भी चरचंदा शुरू कर रही हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि वही सर अर्घ देना पड़ेगा बाबू को, तो
इसी के लिए मैं बाबू को रख दिलाने के लिए अपने नानी के घर जा रही हूँ। और तो वर्ष सुन रही है, इतना अच्छा नज़ारा है, मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया था। तो थे बहुत तेज थे, लेकिन शाम होते होते अच्छा मौसम कर दिया था। और ये मैं आ गई हूँ और यहाँ पे नानी मतलब स्टार्ट कर दी है। हम लोग अब अर्घ दे रहे हैं उसमें। हम चांद की पूजा की जाती है और शाम को देते हैं हम लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। पहले दूध से देते हैं, फिर जल से अर्घ देते हैं। पूजा हो गया। अब इस बार नानी तो इस बार बहुत तो उनका एज हो गया, वो फास्टिंग नहीं कर पा रही है, तो अब से मौसी प्रेगनेंसी वाली मौसी व्रत करेगी अगले साल से। तो इस बार वही व्रत ले रही है, नानी उनको दे रही है डलिया। डलिया जो है ना, जो भगवान जी को चढ़ाने के लिए अर्घ देते हैं, नानी मौसी को दे दिया। पिछले साल से मौसी व्रत करेगी। यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे नानी दे रही है मौसी को, तो अब मौसी करेगी। और ये व्रत जो है ना चौरचंदा, इसमें चंद्रदेव की पूजा होती है और हम लोग ये अपने बच्चों के लिए और पति के लिए, इन सब के लिए करते हैं। तीज तो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, और चौरचंदा तो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भी, उनकी भी लंबी उम्र के लिए, बच्चों की भी तबीयत ठीक हो, वो उन्नति करे, इसके लिए हम लोग व्रत रखते हैं और चंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, प्रभु हमारे बच्चों को आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसा। और दोस्तों, आप लोग का गणेश चतुर्थी है, अब कल क्या आप लोग का तैयारी हो गया? हमारे यहाँ भी गणेश चतुर्थी की बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है। हाँ हाँ। और यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया है और हम लोग खाना पीना, मतलब मैं नहीं, मम्मी में पापा लोग खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खा के निकल गए। और लोग 10 बजे आ गए थे घर और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं जग के स्नान करके रेडी हो गई हूँ, अब नीचे मंदिर पूजा करनी चाहिए, वहाँ जा रही हूँ तैयारी करने के लिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही हमें इस पूजा करना है, हवन करना है, तो इसके लिए आशीर्वाद ले लिया माता लक्ष्मी का। और अब नीचे आ गई है पूजा घर। यहाँ पे मेरे बाबा आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं सफाई कर लूँगी। मतलब बासी है ना उधर, तो सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। और अभी भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा तो हो गया है, दवाई ले रखा है लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैंने नहीं खाई थी दवाई, फास्टिंग करा था, फिर आज मैं तो ले ली सुबह के लिए। सेकेंड डे है जहाँ मैं अपने वीडियो एडिट कर रही हूँ और आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ मैंने सफाई कर लिया है। अब मैं हवन के लिए जो जो सामान लगेंगे वो मैं थाली में डाल रही हूँ। हाँ, और अभी बाबा भी अब आ गए हैं और लकड़ी निकाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हवन के लिए। और मेरी आंटी दोनों मिलके पूजा कर रहा है तीज का, तो अभी तैयार हो रही है, तो मैं तैयारी करके रखूँगी, तब वो आ जाएगी, तब हम दोनों मिलके हवन करेंगे। और यहाँ पे आ गई आंटी, और अब तो हमने पहले पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद अब मैं हवन कर रही हूँ। अब हवन स्टार्ट हो गया है और हम दोनों मिलके फिर हवन कर लेंगे। हम लोग हवन ही कर रहे हैं और हवन हो गया कंप्लीट, और हमने आरती भी कर लिया, पूजा भी कर लिया, और अब हम लोग समापन कर रहे हैं। पूजा हो गया है कंप्लीट, तो अब समापन की ओर जा रहे हैं। अब बाबा चले गए, अब हम लोग विसर्जन कर रहे हैं माता रानी का और बाबा का विसर्जन कर रहे हैं। और अभी हम लोग जन्म देने जा रहे हैं।